नमस्कार, सुप्रभात। मैं चंद्रभान सिंह, ग्रोथ इंडेक्स बुल बरेली से। आज 4 जुलाई 2026 समय 11:10 हम फिर उपस्थित हैं सिविल लाइंस मोतीलाल ओसवाल अपने कार्यालय में, कुछ विशेष विषयों पर चर्चा करने के लिए। जैसे कि निवेश से संबंधित हम लोग लगातार कुछ ना कुछ टॉपिक डालते रहते हैं अपने इस चैनल पर और कोशिश करते हैं कि जिससे सभी लोगों को कुछ जानकारी मिले, कुछ लाभ प्राप्त हो। तो इसी सीरीज में आज हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा मैडम हैं। तो पूजा मैडम, निवेश से संबंधित कुछ नया हमारे पास अपडेट हुआ हो तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताएँ? जी, नमस्कार। जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम पूजा है और काफ़ी समय से हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे अभी मार्केट में अगर हम नए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट एक्टिव एफओएफ फंड आया हुआ है, जो कि 30 तारीख से मार्केट में आया था और अभी ये 14 तारीख तक निवेश के लिए खुला हुआ है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इस फंड में निवेश क्यों करना चाहिए हमें, क्या रीज़न है इन्वेस्टमेंट करने का, तो सबसे पहला तो रीज़न यही है हमारे पास में कि इंडियाज़ लार्जेस्ट सेकंड म्यूचुअल फंड ईएमसी है ये। तो अगर इसको इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट ईएमसी की उपाधि मिली हुई है तो किसी रीज़न से ही मिली होगी, है ना? और इसके फंड मैनेजर्स अच्छे होंगे, रिटर्न्स अच्छे होंगे, ज़ाहिर सी बात है इस वजह से। पहला रीज़न तो ये हो जाता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करना चाहिए। दूसरा, हमारा जो अच्छा रीज़न है वो ये है कि एक जगह निवेश करने की जगह केवल इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम नहीं है ये। इक्विटी के साथ-साथ ये आपको डेट में भी इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्च्युनिटी दे रहा है और साथ में गोल्ड एंड सिल्वर भी इसमें है। तो एक ही जगह इन्वेस्टमेंट ना करके मल्टीपल्स ऑफ एसेट क्लासेस में हमें इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्च्युनिटी दे रहा है अच्छी। सेकंड रीज़न हमारा ये हो जाता है। और थर्ड अगर मैं बात करूँ, तो थर्ड हम ये कह सकते हैं कि अभी मार्केट की 2024 के बाद से जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, जैसे कि हम सभी लोग देख रहे हैं, तो जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, मतलब डाउनफॉल हमें बहुत ज़्यादा देखने को कहीं न कहीं मिल रहा है ना? अगर हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बात करें, तो हम कह सकते हैं कि एक जगह निवेश करने की जगह मल्टीपल्स ऑफ सेक्टर में अगर हम पैसा लगाएँ, तो हमें रिटर्न्स के चांसेस थोड़े बेहतर देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना? बाकी सर मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मुझे लगता है कि सर थोड़ा-सा बेहतर बता पाएँगे। और अगर मैंने मतलब कुछ मतलब गलती भी की हो या मैंने मतलब जो भी बताया, तो उस पे थोड़ा-सा हाइलाइट सर इसको और अच्छे से करें, मैं ये चाहूँगी अभी तो। नहीं मैडम, आपने बिल्कुल सही बताया। यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि हर एक फंड की एक फेस वैल्यू होती है ₹10 जहाँ से वो शुरू होता है। तो इस वक़्त हम जो भी इन्वेस्टमेंट इस फंड में करेंगे तो फंड की जो बिल्कुल प्रारंभिक वैल्यू है ₹10, उस ₹10 में ये हमको मिलेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इस एक पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब हमारे इस एक पोर्टफोलियो में मतलब हम ₹10 में गोल्ड भी परचेज़ कर सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं, हम डेट फंड भी ले सकते हैं, हम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम भी ले सकते हैं। अब इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम चूँकि ये फंड ऑफ फंड है, फंड ऑफ फंड की एक विशेषता ये होती है कि उसमें कोई भी नया पोर्टफोलियो डिज़ाइन नहीं किया जाता है। जो आईसीआई की एक्जिस्टिंग परफॉर्मेंस स्कीम है, परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं, फंड मैनेजर उन्हीं स्कीम्स में एक्सपोज़र लेता है। एक चीज़ इसमें ये भी है कि इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है, नॉर्मली फंड्स में लॉक इन पीरियड कह लीजिए या जो एग्जिट लोड लगता है, बाकी सारे फंड्स में एग्जिट लोड 1 साल से पहले पैसा निकालने पर लगता है। इसमें एग्जिट लोड 2 साल से पहले पैसा निकालने पर लगता है। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, निवेश का एक अच्छा समय है, इस समय हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, तो हमको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि इस फंड में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें और 14 जुलाई तक ₹10 में मिलेगा। ₹10 के बाद ये 7 दिन के बाद फिर ओपन होगा तो दोबारा हम फिर चाहें तो फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उस वक़्त जो भी मार्केट के अकॉर्डिंग एनएवी होगी, उस एनएवी पर हमको अलॉटमेंट होगा। फिलहाल 14 जुलाई तक जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ₹10 के हिसाब से ही हमें यूनिट का अलॉटमेंट होगा। तो एक अच्छा मौका है, इस मौके को हाथ से ना जाने दें और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। धन्यवाद।